श्री कृष्ण के सरदर्द की कहानी। वेलकम बैक टू द चैनल आदर्श विचार। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से थोड़ी सी जलन होने लगी। ये बात श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए। ये बात श्री कृष्ण को पता चल गई। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर अपना सर पकड़ लिया और पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूं तो इससे ये दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने का पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे नारद मुनि, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। लेकिन मुनिवर, वह सब मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। ये चरणामृत ले जाइए और उन्हें सौंप दीजिए। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे तो उनके मुख से केवल राधा नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि ने सारी बात समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। आज समझ गया प्रभु कि राधा रानी ही आपकी सबसे बड़ी भक्त है। जय जय श्री राधे कहते हुए उन्होंने कृष्ण के चरणों में झुककर प्रणाम किया। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की छोटी सी ये कहानी सुनकर आई होप आपको अच्छा लगा।